कि न ये संविधान को मानते हैं और आरएसएस के लोग तो जो महिलाओं को समानता का अधिकार कभी नहीं देते हैं। उनकी जो सोच है वो ये प्रकट होती है कि किस प्रकार से जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और वो भी वहां हंस रही हैं, तो उनको विरोध दर्ज कराना चाहिए कि नहीं, ये हमारा जो संविधान है, इस संविधान में सबको समान अधिकार दिया हुआ है। देखिए, पर्चियों से अगर पदाधिकारी और मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा ही होगा। ओछी प्रवृत्ति के लोग हैं, ओछी बातें करते हैं, वहां जाकर के लड़ते हैं, वहां जाकर के इस तरीके की बातें करते हैं। और यहाँ जयपुर में भी इन्होंने क्या कर रखा है ये समझ से परे है। तो बीजेपी की साजिश है पैसा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपने वोट सेकना चाहती है। इनके पास काम तो कुछ है नहीं। आप बताओ, मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया 1.5 साल में? और पूर्व मुख्यमंत्री कह रही है कि एक लोटा पानी नहीं मिल रहा आदमी को और एक एक्शन को सस्पेंड कर दिया। ये समीक्षा है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, गर्मियों में पानी कैसे मिलेगा, बच्चों की शिक्षा कैसे ठीक होगी, सड़कें कैसे ठीक होंगी, उसका काम कीजिए। आप 8 महीने 10 महीने हो गए, चुनाव ही नहीं करा पा रहे हो। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि हमारी मर्जी है जैसे करेंगे। मंत्री का फोन उसका विभाग का अधिकारी नहीं उठा रहा। मुख्यमंत्री को पता नहीं हो क्या रहा कि सोच अच्छी नहीं है। आरएसएस की सोच है और वो सोच हमको नुकसान दे रही है सब जगह। उस सोच का विरोध कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। व्यक्तिगत हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। जो 200 कोऑर्डिनेटर हमने लगाए थे विधानसभा वार, उन्होंने ब्लॉक की सभी में बैठकें की हैं और काफी मंडलों में भी बैठकें हुई हैं। और बीएलए जो हमारे निर्वाचन आयोग में जो हर बूथ पे एक बीएलए होता है, उस बीएलए की नियुक्ति है। तो 60 और 61 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे पास बीएलए कंप्लीट बन करके आ गए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटर जो हमने लगाए थे, उनसे हम लोग बाकी जो फॉर्मेलिटी उनके सिग्नेचर वगैरह की है वो पूरी करा करके हम चुनाव आयोग में देंगे। और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरी के पूरी जो भी 52,000 समथिंग हमारी जो बूथें हैं उसके ऊपर बीएलए बना देंगे। सभी मंडल की कार्यकारिणी बन जाएगी, बूथ की कार्यकारिणी बन जाएगी और हमारे ब्लॉकों की मीटिंगें और बूथ की कार्यकारिणी की मीटिंगें और मंडल की कार्यकारिणी यथावत हर महीने होंगी और उसकी उपस्थिति ली जाएगी। और 3 महीने लगातार अगर कोई पदाधिकारी है वो बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह तत्काल तीसरा महीना खत्म होते ही वहां पर दूसरे नए लोगों को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के संगठन में जुड़ करके काम करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कितने लोग हैं जो केवल प्लेट लगा लेते हैं? आपने जिक्र किया, मंच से कहा कि प्लेट लगा लेते हैं और बैठकों में नहीं आते हैं, केवल आधे घंटे की मीटिंग में आके अपने आप को नेता बनाते हैं। वो तो 3 महीने के बाद में सब कुछ आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, पूरे सबके सामने आ जाएगा। तो अभी तो पहला महीना है, शुरुआत हुई है। तो 3 महीने में जो भी पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश की मीटिंग हो, चाहे वो जिले की मीटिंग हो, चाहे वो ब्लॉक की हो, चाहे मंडल की हो, निश्चित रूप से उनमें सब में जो 3 महीने में बिना कारण नहीं आएगा वो पदाधिकारी नहीं कार्यकर्ता रहेगा। और पदाधिकारी वो रहेगा जो हरदम कांग्रेस के लिए जो टास्क दिया जाता है वो टास्क वो पूरा करेगा और काम करेगा। इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज में कर रहे हैं आप? हाँ, पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरी तरीके से जो ही मीटिंग होती है शाम को पूरा अपडेट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कौन आया कौन नहीं आया हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है और मैनुअल भी काम हो रहा है। सर, एक मदन राठौड़ जी का बयान आया है एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला महिलाओं को लेकर, तो किस तरह से आप? इसीलिए तो हम आज इतनी बातें की हैं कि न ये संविधान को मानते हैं और आरएसएस के लोग तो जो महिलाओं को समानता का अधिकार कभी नहीं देते हैं। उनकी जो सोच है वो ये प्रकट होती है कि किस प्रकार से जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और वो भी वहां हंस रही हैं। तो उनको विरोध दर्ज कराना चाहिए कि नहीं, ये हमारा जो संविधान है, इस संविधान में सबको समान अधिकार दिया हुआ है। तो किसी भी मात्र शक्ति के लिए इस प्रकार की ओछी निंदनीय टिप्पणी करना उनके लिए शोभा नहीं देता। लेकिन वो नए नवेले हैं, चाहे जिसके लिए सत अकाल सत अकाल भी बोल देते हैं, दूसरी बातें भी बोल देते हैं, महिलाओं के लिए भी छुट्टे सांड भी बोल देते हैं। पता नहीं कितने अगर उनकी छांटने लग जाएं तो डिक्शनरी भी पूरी भर जाएगी।
तो ये देखिए, पर्चियों से अगर पदाधिकारी और मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा ही होगा। सर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो रहे हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमने जो हमारे आदिवासी इलाके हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और उनका चयन कर लिया गया है। टीम अपना काम कर रही है और शीघ्र ही आपको जो प्रशिक्षण 2 दिवसीय जिलों के अंदर होंगे, 1 दिवसीय ब्लॉकों के अंदर होंगे, और जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है उसके बारे के अंदर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और एक कैटेगरी वाइज जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उनको उसमें शामिल किया जाएगा। खड़गे साहब का कब का कार्यक्रम? कभी भी हो सकता है। हमने उनसे आग्रह किया है कि हमारे पास में 2200 मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी कार्यकारिणी करीब करीब बन चुकी है, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष 400 और जिला अध्यक्ष, अभी जो 8-9 जिला अध्यक्ष जो हमारे नए बने 10-11, उनका भी प्रोसेस चल रहा है, तो जल्दी बन जाएंगे। तो उन सब के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने आमंत्रित किया है कि आप आकर के संवाद कीजिए और आप हमें मार्गदर्शन दीजिए किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी को आगे जाकर के लोगों के बीच में जाकर के संविधान बचाओ जो हमारा जो कैंपेन है उसको कैसे गति देनी है। कभी भी हमने आग्रह किया है। सर, जय माता के मंदिर में जो राजेंद्र गुड़ा और गोपाल शर्मा के बीच जो बहस हुआ, उस पर क्या बोलना चाहिए? क्या बोलूं? सर, सुबासान था, देखने वाला था और सबका देखने, ये ओछी प्रवृत्ति के लोग हैं, ओछी बातें करते हैं, वहां जाकर के लड़ते हैं, वहां जाकर के इस तरीके की बातें करते हैं, और यहाँ जयपुर में भी इन्होंने क्या कर रखा है ये समझ से परे है। ये 2 लाख 2.5 लाख जनप्रतिनिधि चुन करके, जनता के लोग चुन करके उसको जनप्रतिनिधि बनाते हैं। तो उस जनप्रतिनिधि को डेकोरम बनाना, लोगों के बीच में कैसे सभ्यता से बात करनी चाहिए, कैसे चर्चा करनी चाहिए, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, इसके लिए उनको चुना गया है, न कि अपनी अपनी कॉलर ऊंची करने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा, आप शब्दों को बोलना करना। मैं समझता हूं कि ये उनके लिए शोभा नहीं देता है, और वो तो एक शायद पत्रकार रहे हैं और उनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, लेकिन वो तो अनर्गल बयानबाजी, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो, कर करके अपने आप को फेम करने के चक्कर में ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। उदयपुर में जो पोस्टर लगे उस पर आपने कुछ पता करवाया कार्यकर्ताओं से, क्या है मामला पूरा, किसने लगवाया? क्योंकि उसमें नाम किसी का डिस्प्ले। बीजेपी की साजिश है पैसा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपने वोट सेकना चाहती है। इनके पास काम तो कुछ है नहीं। आप बताओ, मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया 1.5 साल में? कोई काम किया? समीक्षा किसी के बाहर आई? उनकी समीक्षा सारे विभागों की 10-10 बार समीक्षा कर ली, और पूर्व मुख्यमंत्री कह रही है कि 1 लोटा पानी नहीं मिल रहा आदमी को, और एक एक्शन को सस्पेंड कर दिया। ये समीक्षा है? देव दर्शन के लिए जाते हैं, अरे काम भी तो करो, देव दर्शन भी करो, काम भी तो करो। ये तो आपका निजीगत मामला है। मैं किसी मंदिर में जाता हूं, मैं किसी महापुरुष के, मैं किसी देवता के, लोक देवता के धोक प्रणाम करता हूं, उसकी आस्था मेरे दिल में है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, गर्मियों में पानी कैसे मिलेगा, बच्चों की शिक्षा कैसे ठीक होगी, सड़कें कैसे ठीक होंगी, उसका काम कीजिए। आप 8 महीने 10 महीने हो गए, चुनाव ही नहीं करा पा रहे हो। जब भारत के संविधान में ये बात है, कानून है, भारत सरकार का कानून है, राज्य सरकार का कानून है कि 5 साल के अंदर पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाए। 12 महीने हो गए साहब। नवंबर में आचार संहिता लग गई और प्रशासक नियुक्त कर दिए, और 3 आदमियों की हारे हुए लोगों की, एक तो राज्यसभा में है, चुने हुए नहीं है, और 2 हारे हुए लोग हैं, एक की टिकट कट गई, एक चुनाव हार गई। वो लोग सीएमओ में बैठ करके, ओटीएस में बैठ करके लोगों को धमकाते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं, कलेक्टरों को धमकाते हैं, और जब कलेक्टरों से हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि साहब राजेंद्र जी राठौड़ साहब का फोन आ गया, हमारे लिए तो इस परिसीमन के लिए वही मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि हमारी मर्जी है जैसे करेंगे। तो ये तमाशा जो बना रखा है, ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? आप बताइए। ये लिखा हुआ है कानून में कहीं कि हारे हुए लोग तय करेंगे? कलेक्टरों को फोन करके मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था, ये जूली साहब बैठे, कि जो जनप्रतिनिधि जीत गया किसी भी दल का हो, उसको पूछ करके हम जो 10 करोड़ रुपए सड़कों के देंगे, नई के और मरम्मत के। एक भी कलेक्टर नहीं मानता है। वो ये कह रहे हैं नहीं साहब, हमारे लिए तो ये हारे हुए जो बीजेपी के कैंडिडेट है ना,
वही हमारे लिए तो जीते हुए कैंडिडेट है। ये हर जिले का हाल है, आप किसी से पूछ लेना, एक भी एमएलए को पूछ लो दूसरी पार्टी के को, कि उसको पूछ करके कोई सड़कों की बात, कोई ट्यूबवेल की बात, कोई हैंडपंप की बात, कोई दूसरी बात की जा रही है। ये तमाशा बना रखा है। मुख्यमंत्री का एक बयान सदन में दिया हुआ, अगर वो पालना नहीं होती है तो हम विशेषाधिकार हनन मुख्यमंत्री के खिलाफ आदरणीय जूली साहब से मैं पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सदन आए तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया जाए। कि जब एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कहता, 3 बार कहता, इन्होंने बार बार पूछा तो कहा हाँ आप दीजिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पूछ करके हम सड़कें देंगे, ट्यूबवेल देंगे, टंकी देंगे। आज कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई कलेक्टर कह रहे हारे हुए लाओ, चाहे 5 बार हार गया तो भी कहे उसी के लिए आओ, वही है हमारा तो मालिक। ये तमाशा है साहब। ये सर, एक गुजरात अधिवेशन हुआ है, क्या इम्पैक्ट रहेगा राजस्थान में पार्टी के ऊपर? पार्टी का तो आप देखिए ना, लोगों में उत्साह, संविधान के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति समर्पण, और जिस प्रकार से लोगों में एक जोश आपको देखने को मिल रहा है, ये नीचे तक मिलेगा। ये केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, ये नीचे तक मिलेगा। और राजस्थान की विधानसभा में जैसे जूली साहब ने जिस प्रकार से इनको पूरी तरीके से एक्सपोज किया है कि एक भी मंत्री इनका जवाब नहीं दे पा, आज भी मंत्री की कुछ चलती नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मंत्री का फोन उसका विभाग का अधिकारी नहीं उठा रहा है, मुख्यमंत्री को पता नहीं हो क्या रहा है। वो तो भाई साहब बस चलो आज अमुक जगह चलना है, आज अमुक जगह हेलीकॉप्टर से चलना है, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आप बताइए। एक सिर्फ मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो वक्फ कानून है वो संविधान को नुकसान पहुंचा रहा था, उसमें तब्दीली जरूरी थी, बाबा साहब। तो फिर वाजपेयी जी ने क्यों नहीं सोचा इस बात को? अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, जिनके मेहनत के कारण से आज बीजेपी वहां पर है, इनकी कोई मेहनत नहीं है। तो आप बताइए कि फिर उन्होंने क्यों नहीं चेंज किया? चेंज करने का कोई कारण तो बताओ। कह रहे हैं कि मुसलमानों के भले के लिए, एक मुसलमान बता दो कि वो ये कह रहा हो कि मैंने मांग की थी। वही किसान कानून की बात है, एक किसान ने नहीं कहा था कि हमारे लिए 3 काले कानून लाओ, और ले आए। वो की वो बात है कि आज किसी मुसलमान ने किसी लोकसभा में, किसी विधानसभा में, किसी विधान परिषद में, कहीं भी चुने हुए जनप्रतिनिधि ने या किसी सामाजिक संगठन ने कभी भी नहीं कहा कि हमारे लिए ये कानून लेकर के आओ। लेकिन उनको आरएसएस का एजेंडा पूरा करना है। आरएसएस को खुश करने के लिए जो इस तरीके की बातें जिससे हिंदू मुस्लिम होता रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रही, तो वो चीजें करने के लिए ये लोग बात ये कर रहे हैं। सर, कल शादी में आपकी विधानसभा अध्यक्ष जी से काफी अच्छी मुलाकात हुई, क्या रहेगा अगले सत्र? दुश्मन थोड़ी है कि सोच अच्छी नहीं है, आरएसएस की सोच है, और वो सोच हमको नुकसान दे रही है सब जगह। उस सोच का विरोध कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। व्यक्तिगत हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई द्वेषता रखने वाले लोग हैं नहीं, हम तो 36 कौम को प्यार करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सबको गले लगा के चलते हैं। ये तो बीजेपी और आरएसएस की सोच है कि इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दो, इनको ये कर दो, मुसलमानों को अलग कर दो, हिंदुओं को अलग कर दो। वो उनकी राजनीतिक सोच की बात है। बाकी हम तो सबसे प्रेम से मिलते हैं, मेरे से बड़े हैं तो निश्चित रूप से क्यों नहीं, मैं सम्मान करूंगा, नमस्कार भी करूंगा, सम्मान भी करूंगा, आगे भी करूंगा। लेकिन उनकी उस जो सोच है आरएसएस की, उसका विरोध पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। सर, जोगिंदर सिंह रवाना ने कांग्रेस को छोड़कर आरएलडी को ज्वाइन कर लिया, क्या बोलते हैं? वो जो राहुल जी कहते हैं वो वही है। ये सेल कौन सी बताते हो, तो वो ठीक है, हम निकालते, वो पहले जा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात। का पता चल गया था, एक्सरसाइज का पता चल गया था, काम शुरू 100%। वो मेरे पास आए थे, निमंत्रण देने आए थे। मैंने कहा था पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव है, आप वहां से एमएलए का चुनाव लड़े हो, आप चुनाव कैसे नहीं लड़ रहे हो? भाई साहब, बच्चे की शादी कर रहा हूं। मैंने कहा फिर अगर इस तरीके से आपकी सोच है तो शायद कांग्रेस में आप रहना नहीं चाहते या कांग्रेस आपको रखेगी नहीं। तो उन्होंने उसी टाइम हाथ जोड़ लिए थे। मैं समझ गया था कि अभी से मिल गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं, पूरी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो अच्छा रहा वो चले गए, वरना हमें कलम चलानी पड़ती।